जो मांगने जाते हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम उधर जाके कहते हैं, बजाय उनके साथ बिजनेस करने के, उन्हें कहें कि आप हमारे मुल्क में आए, आप इन्वेस्ट करें यहाँ पे, हम वहाँ पे जाके उन्हें कहें भी ये हमें आप 1 अरब या 2 अरब उधार दे दें, हमारे हालात इस तरह के हैं, हमारी मईशत इस काबिल नहीं है। तो मतलब जब भी किसी से मांगने जाएं, पहली दफ़ा तो सामने वाला बंदा कहता है चलें यार, बंदे को कोई मजबूरी होगी या कोई हालात या क्राइसिस इस तरह के हैं कि वो उनके पास कोई हो गया प्रॉब्लम। बट ये कि जब हर दफ़ा हम किसी से मांगने जाएं तो वो तो फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना हमारी। तो पूरी दुनिया में अब यही हालात है। मेरा बेसिकली मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ, मेरा बेसिकली नर्सी का काम है। तो बहुत सारे अहबाब से मेरी बात होती है, हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, बहुत सारे जो स्पेशली लंदन में और उधर यूएसए में हैं, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से, हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार सामने वाले बंदे के माइंड में एक ही बात जाएगी कि ये तो मांगने वाले हैं। मतलब जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वो पाकिस्तानी जो भारत की और मोदी जी की पॉपुलैरिटी देख के और मुस्लिम देशों से या पड़ोसी देशों से इतना प्यार मोहब्बत देख के कि मोदी जी ऐसे कैसे कर लेते हैं और इतना अच्छा रिलेशनशिप बना लिया है कि वो पाकिस्तानी देख के उनको भी मन हो रहा है कि अब तो जय श्री राम के नारे लगा दे ताकि मोदी जी भी हमारे देश के लिए भी कुछ कर दे और हमारे देश भी थोड़ा तरक्की कर ले। तो देखते हैं क्या क्या बुराइयां हो रही है या उनकी तारीफ हो रही है मोदी जी क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो पहले हम वहाँ पर हम मिलके वीडियो देखते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफ्फियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर अब यूएई वाले हमारे किस सियासतदान से जफ्फी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। तो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफ्फी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कोई जप्पी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता तो आपको मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे। देखे, हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है कहते हैं ये इंडिया की शरारत है, ठीक है। कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी देखिए, हमारे पास तो ना इतनी आबादी है ना इतने मजहब है इंडिया में जितने हैं। इतना अगर मोदी वो संभाल रहा है तो उसमें मोदी में कोई क्वालिटी है। किसी को भी कोई इस दौर में सगे भाई को आज भाई नहीं मिलता, ठीक है। सगे भाई के पास टाइम नहीं होता, कहते छोड़ो यार उससे क्या, वो कुछ मांग लेगा। जब मोदी की इज्जत हो रही है, अल्लाह उसकी इज्जत करा रहा है तो उसमें कोई खासियत है, ये माने कि ठीक है अगर वो मुसलमान नहीं है तो मगर अल्लाह का बंदा तो है ना। अब आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं पिछले साल गया था उधर सऊदी अरेबिया, उमरा करने। वहाँ पे एक मांगने वाले बंदे बैठे थे, पाकिस्तानी बंदे मांग रहे थे और मैंने उनको पैसे दिए, ठीक है। मैं समझता शायद वो कहते हमने वापस पाकिस्तान जाना है, पैसे खत्म हो गए हमारे पास। मैं वापस आया होटल में तो वो बैठ कर चाय पी रहे थे वहाँ पे दोनों, ठीक है। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तानी अपने हमारे भाई हैं, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो उनका जो चीज है वो कैसे उनके ऊपर वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब देखें ना, इन्हीं हरकतों की वजह से सऊदीया ने, ईरान, इराक ने और यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजास की सख्तियां कर दी हैं। अब जरूरतमंद को भी जो है वो वीजास नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग हैं जो यूएई जाना चाहते हैं, सऊदीया जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की शर्मनाक हरकतों की वजह से जो है सऊदी अरेबिया ने, ईरान, इराक ने पाकिस्तानियों को वीजास देना बंद कर दिया। दुनिया में बैगर्स की इज्जत नहीं होती, मांगने वाले कोई भी अच्छा नहीं समझता। पाकिस्तान ने जब भी इन ममालिक के पास गए हैं, हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, हमसे ज़्यादा कमतर थे, हमारे ही कारकुनों ने वहाँ जाकर उन्हें सरसब्ज और शदाब किया है। लेकिन बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की, ना अपनी इज्जत बनाई ना अपने वर्करों की वहाँ इज्जत बनाई। उन लोगों ने काम किया है, उन्होंने एजुकेशन हासिल किया है, उन्होंने वहाँ जाकर अपनी एबिलिटी साबित किया है, ना सिर्फ वहाँ बल्कि और भी बहुत से ममालिक में। तो इसलिए उनकी इज्जत है। हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंटों के हरकत की वजह से जमीन बोस हो रहे हैं, जबकि वो जो है वो एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। आप देखें उसकी करेंसी, हमारी करेंसी तो भूटान से भी गई गुजरी हो गई, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, कोई मामला नहीं है। आपस में लड़े हैं, मामूली बातों में झगड़े हैं। कौमी खिदमत करने का किसी में यानी रुझान ही नहीं पाया जा रहा। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। इकोनॉमी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, मैशत जो है हमारी जो है वो बैठी चली जा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा चाह रहा। कि जो मांगने जाते हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम उधर जाके कहते हैं, बजाय उनके साथ बिजनेस करने के, उन्हें कहें कि आप हमारे मुल्क में आए, आप इन्वेस्ट करें यहाँ पे, हम वहाँ पे जाके उन्हें कहें भी ये हमें आप 1 अरब या 2 अरब उधार दे दें, हमारे हालात इस तरह के हैं, हमारी मईशत इस काबिल नहीं है। तो मतलब
जब भी किसी से मांगने जाएं पहली दफ़ा तो सामने वाला बंदा कहता है चलें यार बंदे को कोई मजबूरी होगी या कोई हालात या क्राइसिस इस तरह के हैं कि वो उनके पास कोई हो गया प्रॉब्लम। बट ये कि जब हर दफ़ा हम किसी से मांगने जाएं तो वो तो फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना हमारी। तो पूरी दुनिया में अब यही हालात है। मेरा बेसिकली मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ, मेरा बेसिकली इंडस्ट्री का काम है। तो बहुत सारे अहबाब से मेरी बात होती है, हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, बहुत सारे जो स्पेशली लंदन में और उधर USA में हैं, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार सामने वाले बंदे के माइंड में एक ही बात जाएगी कि ये तो मांगने वाले हैं मतलब। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इन पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता चल गई है, क्योंकि इनके अब भारत को जब ये देखते हैं बाहर की कंट्रियों के अंदर, तो बाहर की कंट्रियों में बड़ी से बड़ी कंपनी के CEO भारतीय हैं, या यूट्यूब के, गूगल के, या किसी के भी देख लो जो बड़े पद पे है या बड़े लेवल पे है वो भारतीय हैं। अब तो अंग्रेजों के ऊपर भी भारतीय रूल कर रहे हैं। कई देशों के तो प्राइम मिनिस्टर हैं भारतीय, कई देशों में राष्ट्रपति हैं भारतीय, कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं भारतीय। तो उनको पता लग गया है कि भारतीयों की क्या औकात है और पाकिस्तान की क्या औकात है। तो खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हमारे जो भी लोग बाहर जाते हैं, UAE, दुबई, सऊदी अरब, ईरान, कहीं पे भी कमाने जाते हैं, यानी कि तो वहाँ पे यहाँ तो वीजा ले लेंगे काम करने के और वहाँ पे जाके भीख मांगने लगेंगे, मस्जिदों के बाहर, मंदिर के बाहर में, कहीं पे भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे तो बाहर निकलेंगे तो वो भी भीख मांग रहे होते हैं। और उसके बाद उन्होंने वो अपना पैसा ही, वो काम ही वही बना लिया कि भीख मांगना है वहाँ जाके, बाहर के देशों में जाके। और पाकिस्तानी भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और फिर लास्ट में पकड़े जाते हैं तो उनके देश की इज्जत भी गिरती है और उन पाकिस्तानियों की गिरती है और उनके परिवार वालों की भी गिरती है। तो पाकिस्तानी ये काम करते हैं तो उनको, सभी पाकिस्तानियों को उनकी औकात पता लग गई किस जगह स्टैंड करता है और पाकिस्तान किस जगह स्टैंड करता है। और मोदी जी को तो लोग पाकिस्तान में भी जप्पियां लगाने को तैयार हैं कि यहाँ अगर मोदी जैसा लीडर हमारे देश को मिल जाए तो हमारे देश भी तरक्की करे, वो करे। और वो भाई बता रहे थे कि हम मोदी जी को पूरी दुनिया ही जप्पी लगाने की नहीं कर रही है और पूरी दुनिया अपने गले लगाने नहीं चाह रही है, हम पाकिस्तानी भी लगाना चाह रहे हैं। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए तो ऐसे बोल रहे हैं कि उनको तो हम खुद गले नहीं लगाना चाहते, तो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या बड़े ओहदे पे जो भी हैं वो क्या उनको गले लगाएंगे। ऐसे भिखारियों को तो दूर फेंकना चाहेंगे सब, क्योंकि जब भी जाता है पाकिस्तान के लोग, प्राइम मिनिस्टर जो भी जाता है तो वो भीख मांगना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें इतना पैसा दे दो, ये दे दो। तो वो इज्जत है पाकिस्तानियों की बाहर की कंट्रियों में। तो वहाँ सब लोग उनके वीज़ा बैन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि पाकिस्तानी यहाँ आ ही नहीं पाए। और अगर आपको मेरी राय अच्छी लग रही है मेरी वीडियो के अंदर तो लाइक शेयर कमेंट करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके उसको भी सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लग रहा है वीडियो। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को भी करें। बाकी आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। एक भारतीय होते हुए भारतीय लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।